फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है? जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिस्टर्ने से बना है। इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है और राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, पैक करता है एंड देन सिक्रीट करता है प्रोटीन्स को। सिक्रीट किसके थ्रू करता है? वेसिकल्स के थ्रू। दिस इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिंथेसाइज करता है? लिपिड्स को, लिपिड मॉलिक्यूल्स को। बेसिकली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसिस करता है एंड स्टोर करता है लिपिड मॉलिक्यूल्स को। देन लिपिड मॉलिक्यूल एज अ प्रिकर्सर यूज होता है किसके लिए? स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बनने के लिए। स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल भी, ग्लाइकोजन भी सिंथेसाइज एंड स्टोर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, एंड कोलेस्ट्रॉल भी सिंथेसाइज होता है। देन है थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। इंट्रासेलुलर का मतलब है विद इन द सेल। विद इन द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ अटैच है? सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड है। रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इंटरकनेक्टेड है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स निकलती हैं। ये वेसिकल सब्सटेंसेस को किसके पास लेकर जाती हैं? गोल्गी बॉडी के पास। गोल्गी बॉडी देन लाइसोसोम्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये क्या है? इंट्रासेलर मतलब विद इन द सेल एक सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जो कि एक ऑर्गेनील से दूसरे ऑर्गेनील में ट्रांसपोर्ट करवा रहा है सब्सटेंसेस का। ये न्यूक्लियस से सब्सटेंसेस लेता है, जैसे एमआरएनए लेता है, मैसेंजर आरएनए। देन प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। देन प्रोटीन्स को वेसिकल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। देन यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये कनेक्टेड है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। देन ये लिपिड्स और प्रोटीन्स देन फर्दर पैकेजिंग, फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गी बॉडी के पास जाते हैं। लिपिड सेल मेम्ब्रेन के पास भी जाते हैं। ये क्या है? इंटरकनेक्टेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है? एक चैनल बना रहा है, एक मीडियम बना रहा है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस डिफरेंट ऑर्गेनील्स में पास हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? इंट्रासेलुलर सर्कुलेटरी। सब्सटेंसेस सेल के अंदर सर्कुलेट किसके थ्रू हो रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। एंड ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट भी ईआर के थ्रू ही हो रहे हैं। Then next है rough endoplasmic reticulum pinches off certain tiny protein filled vesicles which ultimately fuse to Golgi body. Rough endoplasmic reticulum यानी RER से क्या निकलता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड बनाती है। ये बड क्या होता है? पिंच ऑफ हो जाता है यानी अलग हो जाता है आरईआर से, एंड देन ये क्या बनाती है? वेसिकल्स। इन वेसिकल्स में क्या होता है? प्रोटीन फिल होता है। ये प्रोटीन फिल्ड वेसिकल्स देन कहाँ जाती है? गोल्गी बॉडी के पास। देन है ER इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और साइटोप्लाज्मिक वेक्यूलर सिस्टम। नाउ व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और साइटोप्लाज्मिक वेक्यूलर सिस्टम क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन, एंडो मीन्स इनसाइड एंड मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन्स डिफरेंट ऑर्गेनील्स की मेम्ब्रेन कनेक्टेड है एंड कनेक्टेड टुगेदर मतलब मिल के ये सारी मेम्ब्रेन्स एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ कनेक्टेड है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। देन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसके साथ कनेक्टेड है? सेल मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। सेल की मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। ये सब मेम्ब्रेन्स आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है एंड ये मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन की प्रोडक्शन, सिंथेसिस और एंड देन पैकेजिंग एंड देन सिक्रीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन एंड देन वेसिकल मेम्ब्रेन। ये सारी मेम्ब्रेन मिलकर इंटरकनेक्टेड हैं एंड ये टुगेदर मिलकर क्या कर रही हैं?
एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही है जिसको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वाली मेम्ब्रेन क्या कर रही है, दूसरी मेम्ब्रेन्स के साथ इंटरकनेक्टेड है। सो ये एक कनेक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बीच में। देन है मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। सो ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को उनकी जगह पर रखता है, एंड इट मीन्स इट होल्ड्स डिफरेंट ऑर्गेनेल्स ऑन देयर स्पेस। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, एक मैकेनिकल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड कर रहा है सेल को। देन है कंटेन मेनी एंजाइम्स। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस। सो इन सिंथेसाइज में जो सब्सटेंसेस की सिंथेसिस है उसमें ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि एक बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क है, वास्ट नेटवर्क है, तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करता है उन एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ के लिए। देन नेक्स्ट है साइट ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन। सो सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल्यूलर मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन। सो सेल की जो मेम्ब्रेन्स है, सेल की या फिर सेल ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है, बायोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन, सो उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है फॉर्म न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन। सो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पर ये न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसका एक पार्ट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक न्यूक्लियर एनवेलप का एक पार्ट बनाता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन। नाउ नेक्स्ट है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफाई का क्या मतलब होता है, टॉक्सिन्स को निकालना। सो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी जो टॉक्सिक ड्रग्स हैं या फिर अगर हम नॉर्मल ड्रग भी ले रहे हैं तो उसको बॉडी से निकालना ज़रूरी है ताकि वो कोई टॉक्सिसिटी कोज ना करे बॉडी में। सो ड्रग टॉक्सिफिकेशन का काम भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ड्रग टॉक्सिफिकेशन मेनली कहाँ पर होता है, हमारे लीवर में। सो लीवर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है। देन है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक अनदर मॉडिफिकेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंड ये मेनली वहाँ प्रेजेंट होता है जैसे कि हमारे मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स, कार्डियक सेल्स या नर्वस टिश्यू। सो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। सो इसका फंक्शन है कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखना। सो कैल्शियम आयन की स्टोरेज किसके लिए ज़रूरी है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसलिए ये कार्डियक सेल्स या फिर हमारे स्केलेटल मसल सेल्स या फिर नर्वस टिश्यू के सेल्स में प्रेजेंट होता है। If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.